हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। पहला मैसेज आया है, लव योर सेल्फ। सबसे पहले खुद से प्यार करें, खुद के वर्थ का, खुद की वैल्यू करें, ऐसा आ रहा है मुझे, है ना। खुद का, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, अगर किसी भी कंडीशन में, अच्छे कंडीशन में हो तो और अच्छे से ध्यान रखिए। और अगर ऐसा लग रहा है कुछ लोग बहुत ही डाउन स्थिति में है, बहुत ही नीचे, बहुत ही उनका मायूसी, उदासी ऐसा लग रहा है, तो बाहर निकलिए आप लोग, ठीक है। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ओके, तो चलिए आप लोग फटाफट डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए और ग्रैटिट्यूड पे करें उनका, है ना। परमपिता परमेश्वर है, ग्रैटिट्यूड जरूर पे किया करें। और जैसे मैंने बोली, अगर किसी के अंदर कोई नेगेटिविटी है, कुछ है, तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स। तो चलिए देखते हैं कि अगले नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, अगले 24 घंटे के लिए डिवाइन आपको क्या कुछ मैसेज देने वाले हैं, क्या गाइडलाइन देने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके बारे में नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ आने वाला है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ मुझे कनेक्ट करें डिवाइन। जो भी मेरे कलेक्टिव हैं, जो भी मेरे कलेक्टिव हैं, उनके लिए अगला 24 घंटा, अगला नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए मैसेज दीजिए, गाइड करें। आप मुझे गाइड करें ताकि मैं उनको गाइड कर सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर कहीं भी स्टक हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो बोलिए और दूसरे को भी जो है बोलने का मौका दीजिए, फेस कीजिए। भागना नहीं है, प्रॉब्लम से भागना नहीं है, ठीक है। तो फेस करना है, जो भी किसी भी तरह का नेगेटिविटी है तो उसको फेस करना है, भागना नहीं है। अगर आप भागेंगे तो और नेगेटिविटी जो है स्टोर होगा। देखिए, फर्स्ट मैसेज जो आया था कि अपनी नेगेटिविटी को छोड़ना है और अपने प्यार में अपनी अहमियत को समझना है। तो कुछ लोगों का, जैसे मैं बोली थी, तो कुछ लोग जैसे होता है जिनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो परमात्मा उनको वैसा ही देते हैं। जिनका ज़्यादा है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो हर व्यक्ति के अंदर आ ही जाती है। जब आप पॉजिटिविटी को इन्हेंस करने लगते हैं तो जो सराउंडिंग में नेगेटिविटी है वो आने लगती है कि भाई मुझे भी लो, मुझे भी लो, मैं भी हूँ, आपका काम खराब करने के लिए। अच्छी चीज़ें तो सबको अट्रैक्ट करता है ना। तो क्या करना है यहाँ पे कि नेगेटिविटी को बिल्कुल गिरा देना है, बिल्कुल गिरा देना। गार्ड मत कीजिए यहाँ पे, जैसे भी हैं, जो भी चीज़ें हैं बोलिए, सुनिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और भागना नहीं है, भागना नहीं है। अगर कहीं भी स्टक हैं, किसी सिचुएशन में स्टक हैं, तो आप भी जो है आप स्टक से वहाँ से खुद से निकल जाएंगे। उस प्रॉब्लम को फेस कीजिए, जहाँ भी बंधे हुए हैं, स्टक है, जो भी नेगेटिविटी, किसी भी तरह की थॉट हो सकती है, किसी भी तरह का तंत्र मंत्र हो सकता है, किसी भी तरह का स्पेल वर्क हो सकता है, तो परेशान मत होइए। जब तक आप हाथ पैर नहीं मारेंगे तब तक रहेगा। मारिए, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। देखिए, हार्ट आप लोगों का ब्रेक है तो निकलने की ज़रूरत है। सबके लिए ऐसा नहीं होगा, लेकिन मोस्टली लोगों के लिए अगर आते ही यहाँ बैठते ही डाउनलोड आने लगते हैं तो लगता है कि उनके लिए मैसेज ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। बाकी के लिए भी, एक नॉर्मल व्यक्ति, सबके लिए भी ले लेते हैं। जो लोग ठीक ठाक कंडीशन में, उनके लिए भी प्लीज़ दीजिए, उनके लिए भी प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। जो लोग अच्छे हैं, ऐसे कहा जा रहा है कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो और अच्छे हो जाएंगे, राइट। क्योंकि सावधान रहना आपका जो है, देखिए, लेट गो एंड एंजॉय। तो जो लोग बहुत ही नॉर्मल हैं, बहुत ही ऐसे हैं, तो मैं बोली ना कुछ नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती है, तो उन चीज़ों को क्या करना है, लेट गो करना है लाइफ में, ठीक है, और इन्जॉय करना है। तो सबके लिए आ गया। अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए
कि ये कुछ पर्टिकुलर के लिए था, तो भाई ये सबके लिए हो गया। ठीक है, थैंक यू गॉड यूनिवर्स। मुझे लगा कि भाई आप आए हैं तो आपको भी तो कहीं से भी किसी भी तरह का नेगेटिविटी है, तो अगर किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास बहुत थोड़ा सा है, किसी की बातें चुभी हुई है, किसी को बातें चुभी हुई है, तो लेट गो कीजिए उसको, है ना, लेट गो कीजिए, वरना आपके पावर पोजीशन में आपके काम में रुकावटें डालेगी, आपका जो वो नेगेटिविटी खींचेगी अपने तरफ। ठीक है, देखिए आप जो पावर पोजीशन में आ रहे हैं, जेलस लोग बहुत होते हैं, सक्सेसफुल व्यक्ति, आप इनकी एनर्जी पकड़ ली, एक सक्सेसफुल व्यक्ति के ना जेलस व्यक्ति बहुत होते हैं, तो कुछ ना कुछ करेंगे, आपके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ बिगाड़ा करने की कोशिश करेंगे, बट आप परेशान मत होइए, लेट गो कीजिए, जाने दीजिए। सोच लीजिए ये लोग लो वाइब्रेशन के लोग हैं, ये ऐसे ही हैं और ये लास्ट तक ऐसे ही रहेंगे, इनका कुछ नहीं हो सकता है ना, जैसे रावण का कुछ नहीं हुआ, तो बाली का मतलब कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करते करते क्या ही बोले, छोड़ो, जाने दो। तो आप अपनी क्षमता को, अपनी अहमियत को, अपनी चीज़ को पहचानिए और जाने दीजिए। अगर ऐसे लोग नहीं रहेंगे तो अच्छाई का कैसे पता चलेगा कि अच्छे लोग दुनिया में होते हैं, है ना। तो बताइए, फेस योर एडवर्सिटीज, प्लीज क्लैरिफाइड, प्लीज क्लैरिफाइड। बिल्कुल सही है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको क्या करना है, यूनिवर्स के सपोर्ट है आपको। तो जो भी चीज़ें आपको बोलनी है, जो भी चीज़ें करनी है, फेस कीजिए। अगर कोई चीज़ रुकावटें आ रही है, अड़चने आ रही है, फेस कीजिए उसको। जब तक आप उसको फेस नहीं करेंगे, अगर कोई आपका हेल्प करने के लिए खड़ा है, समझ लो कि बैक से हेल्प करने के लिए खड़ा है, ठीक है, जब तक आप काम नहीं करेंगे, जब तक पता नहीं चलेगा कि आप करना क्या चाहते हैं, तब तक देखिए, अगर 8 ऑफ पेंटिकल्स के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उससे भी ज़्यादा एस ऑफ पेंटिकल्स लेकर तो खड़े हो गए। परमात्मा खुद आ गए कि लो भाई, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तो वही चीज़ है कि आपके लिए यूनिवर्स आ चुकी है, आपके लिए यूनिवर्स काम करना शुरू कर दिए हैं। आपके जो डिमांड थी, आपकी जो इच्छा थी, आपकी जो चाहत थी, वो पूरी होने वाली है, लेकिन उसके लिए काम तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो बिकम अ क्लियर चैनल, प्लीज क्लेरिफाई, बिकम अ क्लियर चैनल। अगर आप ऐसा करते हैं तो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी, है ना, बहुत ही अच्छी से समझ में आएगा। आपका जो बुद्धि है डेवलप कर रहा है, और आप नीचे के ये लो वाइब्रेशन के लोग को जानेंगे, अपनी वाइब्रेशन को जानेंगे, परमात्मा को वाइब्रेशन के जानेंगे, और दिनों दिन आप परमात्मा से कनेक्ट होते जाएंगे। जैसे अभी मैजिशियन का कार्ड आया था ना, आप टाइम टू टाइम अपग्रेड होते जाएंगे, तो आप अपग्रेड हो रहे हैं। ठीक है, अपग्रेड हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपग्रेड नहीं हो रहे हैं। जब अपग्रेड होने लगते हैं तो प्रॉब्लम्स लाइफ में आने लगते हैं, तो ये दोनों के लिए आ रहा है, ऐसा लगता है ये दोनों के लिए। लेट गो एंड एंजॉय, जाने दीजिए इन लोगों को और एंजॉय कीजिए, लाइफ में जो भी चाहिए आपको मिलेगा, डोंट वरी, लेट गो एंड एंजॉय। देखिए शक्ति, कितनी अच्छे कार्ड आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट एंड द स्ट्रेंथ। ये जो दो मेजर अरकाना है, पता है, ये जो चिल्लर लग रहे हैं मुझे, जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके रुकावटें डाल रहे हैं, चिल्लर हैं, ये जो आए हैं ना, चिन्नी चोर टाइप के लोग हैं, ये आपको प्रोवोक कर रहे हैं, ये आपको उंगली कर रहे हैं, उंगली कर रहे हैं, ऐसे उंगल कर रहे हैं, है ना, ताकि आप प्रोवोक हों, कुछ करें। अगर आप कुछ नहीं कर रहे थे इनके अगेंस्ट में, तो अब इनका पाप का घड़ा भर गया है, अब इनको एक्सपोज हो चुके हैं, और होए ना होए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और पढ़ना नहीं चाहिए, लेट गो कीजिए। और आपके पास आदि शक्ति माता रानी का है, और आपके पास दी हेरोफेंट, ऊपर से आप कनेक्टेड हैं भाई, आप बहुत ओल्ड सोल हैं, आप बहुत पावरफुल सोल हैं, आप अपने आप को बहुत हल्के में मत लीजिए, इसलिए बड़े बड़े एग्जाम्स दिए ले गए आपसे, लिए गए हैं, सब अपनों को आपसे दूर किए गए हैं, सब अपने आपके अगेंस्ट हो गए हैं। तो ऐसे लोग कैसे जीते हैं बताइए। अब बताइए, विभीषण की क्या हालत थी, विभीषण को तो सबने उठा के फेंक दिया था। विभीषण एक दिशा में क्या हुआ कि जब सब गंदगी साफ हो गई, सारी बुराई चली गई, तो लंकेश्वर बन गए, है ना, लंका के राजा बन गए। तो उसी तरह से
ये सबको हटाएंगे, जब जब गंदगी साफ करेंगे तो एक दिन आप भी आओगे पावर में हो। आपका पुराना पावर को याद दिलाया जा रहा है कि आप कितने ओल्ड सोल हो, कितने पावरफुल हो, कितने आपने पास्ट लाइफ में, दूसरे लाइफ में क्या क्या किए हैं। आप ये छोटे छोटे लोगों के लिए मतलब नहीं, अगर आपको बड़ा भी लग रहा है तो आप उनको अपने से छोटे मानिए, समझिए कि आप बहुत इन्फिनिटी का शाइन है। पता नहीं क्यों आ रहा है इन्फिनिटी का शाइन है बॉस, ऐसा मेरे शब्द आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भाई। तो आप जो है बॉशी हैं, है ना, बॉशी हैं आप लीडरशिप क्वालिटीज है, लीडर करें, लीडरशिप है, क्वालिटीज है, और आप लीडर हैं, करेंगे, आप चलेंगे, आप अपने साथ एक टीम और एक को लेके चलेंगे, आप एक ऑर्गेनाइजर के में अच्छे खासे पावर पोस्ट पोजीशन पे जाने वाले हैं। अभी तो नहीं, आने वाले समय में आप अपग्रेड 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 होते जाएंगे। जब अपग्रेड होते जाएंगे, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको चैलेंज भी आएगा, चुनौतियां भी आएंगी, उसको सामना करना है, फेस करना है, राइट। तो ऐसा आ रहा है, तो आप अपने आप को सोचिए कि आप एक अच्छे वाले बॉस हो, है ना। जैसे लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, ऐसे बॉस बनोगे आप कि लोग आएंगे और उनके चेहरे पे आप स्माइल देके भेज दोगे। सोचो कि आप परमात्मा के कितने नेक बंदे हो, ठीक है। तो जब आप रोएंगे नहीं तो रोने का दर्द कैसे जानेंगे। तो जब रोते हुए आएंगे तब आप उनको हंसा के भेज देंगे। और जेन्यून पर्सन और फेक पर्सन में आपको अंतर पता चलेगा। जेन्यून हंसी और फेक हंसी में आपको पता चलेगा। आपको दर्द नहीं मिलेगा तो आप आदमी कैसे पहचानेंगे। आप तो बहुत अच्छे सोल है, आप तो सबके लिए अच्छा करने लगेंगे। तो बुराई को हराना है और अच्छाई पे मतलब अच्छाई को जिताना है। तो इसीलिए आप जैसे सोल आए हैं, अगर बुरे बुरे लोग आए हैं तो अच्छे अच्छे लोग भी आए हैं, उसमें से आप एक हैं, ठीक है। चुजेन वन है, आप बहुत स्पेशल व्यक्ति हैं। देखिए, बहुत दूसरे को रास्ता दिखाने के लिए आप आए हैं। और क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए। तो इसको क्लेम करें, बहुत अच्छी एनर्जी है। और यूनिवर्स देने वाले लेने वाले सब ऊपर वाले हैं, तो कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। अब आते हैं कि जो लोग भी अपने पर्सन्स के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, अरे बाबा, अरे बाबा, पर्सन की तो हालत बहुत ख़राब है भाई। जो आपको दिए हैं वो रिवर्स में गया है। पता नहीं, मुझे पहला मैसेज यही मिला। आपको आपके पर्सन बहुत रुलाए हैं गाइज। ये जो होती है नो कांटेक्ट सिचुएशन में होती है, उनका पेन को मुझे महसूस हो रहा है, राइट। अभी मैं देखती हूँ, फटाफट क्लियर करूँगी रीडिंग को, क्योंकि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में ज़्यादातर होती है। तो जिनके लाइफ में अच्छे चल रहे हैं, यूनिवर्स को थैंक यू बोलें, ग्रैटिट्यूड पे करें, और आंख हमेशा खुला रहे, चौकन्ना रहें। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि कौन कब कहाँ बदल जाए इसका पता नहीं होता है। तो चौकन्ना रहें, सावधानी हटी एंड दुर्घटना घटी, तो अपने आप को सेफ करके चला करें, ठीक है। तो आज आपके जो पर्सन है अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह उस दर्द में थे जो दर्द आपको दिए हैं, ठीक है। जो वर्षों से जो दर्द आपको देते आए हैं, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, मतलब क्या मल्टी टाइम दिए हैं। तो इस वक्त उस दर्द में वो उनका सुबह सुबह उठा नहीं जा रहा था बेड से, बहुत दर्द में है, रात भर शायद ठीक से सोए नहीं है, और आपको आप याद कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और देखिए याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, थैंक यू परमात्मा, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तगड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम में स्टक है, आप उनको निकाल सकते हो। उन्होंने जो दुख दर्द कष्ट आपको दिए हैं, आपका कैरियर ख़राब किए हैं, बहुत सारी मुसीबतें आपके लाइफ में लाए थे, अपनी फैमिली की वजह से लाए थे। उनके फादर फिगर, उनकी फैमिली जो है अच्छी नहीं है, बहुत ही गंदी फैमिली है उनकी, सिर्फ पैसा पैसा करती है और पैसे पे ही मरती है, ठीक है। ऐसी फैमिली है जहाँ इमोशन के लिए कोई लेना देना नहीं होता है, शो अप लाइफ है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तेरे पास क्या है ना। ऐसी वाली फैमिली के ये पर्सन है। आपको पता होगा आपके पार्टनर और इन लॉज कैसे हैं। तो बहुत ही यहाँ गंदे टॉक्सिक वाली एनर्जी आई है। वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, फैमिली को भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, कैसे उनकी फैमिली ने मिलके और आपका कैरियर, उनको भी भड़का के उनका कैरियर ख़राब किए हैं कि आप उनको छोड़ के चले जाओगे, भला भला शला, और उनके माइंड में डाले हैं। और किसी भी बहुत गंदी तरह की एनर्जी वाइब्रेशन आ रही है, रोज़ रोज़ नहीं बोलूँगी मैं, ठीक है। अच्छी एनर्जी आई है तो अच्छे ही लेती हूँ। जो बीत गई सो बात गई, बीतीता ही विशार दे, लेट गो करने का है तो लेट गो कीजिए आप लोग भी थोड़ा सा, है ना। और बताइए किस सिचुएशन में है और क्या कुछ सोच रहे थे। बहुत 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 मेस्मराइज शब्द आ रहे हैं, है ना, कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्या ही बोले हम, ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जैसे आप उनके साथ हो
वो टच कर रहे हैं, हक कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, अला अला सलाम माता रानी बाबा जी भोलेनाथ क्या ही बोले बताओ। ओ गॉड तो और स्टक है, एक्शन नहीं ले सकते हैं, उनका कैरियर ख़राब हो रहा है, उनका पैसे के मामले में नेगेटिविटी उनके ऊपर हावी है। हो सकता है ये नेगेटिविटी उनके फैमिली वाले ने डाला हो आप दोनों को हटाने के लिए। उनके फैमिली, उनके फादर फिगर जो है आप दोनों के रिलेशन का थर्ड पार्टी यही बंदा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि इस वक्त अपने फैमिली को और आपको दोनों को देख रहे हैं और मलाई खाना उनको भारी पड़ गया है। ऐसा लग रहा है मलाई खाने के लिए पापा जी के गोद में जाके बैठे थे, तो पापा जी ने तो ऐसा चखाए हैं मज़ा कि क्या ही बोले हम। तो आप निकल के जा रहे हो, कल वो निकल के जा रहे थे, तुनक मिजाज बार बार भागते थे, आज देख रहे हैं कि आप तो ऐसे गए कि चलो जाओ जी अब वापस मत आना। देखो आ गए पापा जी, अगेन आ गए। तो यहाँ पे जो है उनके पापा जी जो हैं उनकी ज़िंदगी में जहर घोल दिए हैं। इस वक्त आप लोग दूर हो सकते हैं, कैसे जहर घोले हैं ये दिखते, देखिए आ रहा है, ये कार्ड आ रहा है, ये कार्ड आ रहा है, ऐसे जहर घोले हैं, मैनिपुलेट किए हैं, भड़काए हैं, ब्लैक मैजिक आपके अगेंस्ट यूज किए हैं ताकि वो पहले आपको छोड़ के जाए, और जब वो छोड़ के जाएं तो आप छोड़ के जाओ, आप उनको घुसने नहीं दो, अपने लाइफ में आने मत दो। बहुत अच्छे से पापा जी का मैजिक जो है यहाँ पे काम किया है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन जो है पापा जी, मम्मी जी और जो भी उनके जो भी हैं, जो भी देख लीजिएगा आपके देवर देवरानी जेठ जिठानी जो भी लोग हैं वहाँ पे, ननद नंदोई जो भी है, ये लोग सारे तमाशा क्रिएटर हैं। और पापा जी की काफ़ी धाक क्यों आ रहे हैं आज, समझ में नहीं आ रहा ये वर्ड्स क्यों आ रहे हैं भाई, है ना। काफ़ी मतलब क्या बोले मैं, अरे राम अरे देखिए ऐसा ही होता है, अगर मैं उनको उस शब्द को अवॉइड करेंगे ना तो ये मैसेजेस नहीं आते हैं, देख रहे हैं ये होता है। तो हाँ, उनको रियलाइज हो रहा है, जो भी उन फादर फिगर व्यक्ति हैं उनको बहुत रियलाइज हो रहा है। बहुत ही एक अहंकारी व्यक्ति का अहंकार जो है, घमंड जो है टूट रहा है। कब टूट रहा है, उनको बड़ा मज़ा आ रहा था कि हम बेटा बहू में, बेटी दामाद में लड़ाई झगड़ा करवा दें, दोनों को अलग करवा दें और मतलब यूँ अपने तरीके से यूज कर रहे हैं। बट हुआ क्या, यहाँ पापा मम्मी जो भी फैमिली ले लीजिएगा, लेकिन फादर फिगर ज़्यादा है यहाँ पे, घमंड अहंकार ज़्यादा है। तो पहले क्या किए, अपने बेटे को या अपनी बेटी को जो भी है अपने तरफ बुलाए हैं, और बुला के उनको मतलब पहले यहाँ ब्लैक मैजिक का स्पेल वर्क का हुआ है, ग्रहण लगाए हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। और आपको आपके पर्सन को आपके पास में बहुत खुशी थी, बहुत सुख था, बहुत शांति थी। थोड़े समय के लिए वो बंदा बंदी जो भी है हिल गया, थोड़े समय के लिए ग्रहण लग गया, उसको समझ में नहीं आया कि भाई क्या है। ग्रहण में देखना, सूर्य ग्रहण में दिन में भी रात सा हो जाता है ना। उस बंदे को सूर्य ग्रहण लगा, उस बंदे को पता ही नहीं चला कि बुरा कौन है अच्छा कौन है। चमक में वो जो किनारे से रिंग टाइप का जो रोशनी होता है किनारे में, फादर के पास चले गए और ऐसे गए कि उसके बाद जो तोड़ना शुरू किए, एक तो ब्लैक मैजिक से भी तोड़े और ब्लैक मैजिक उनके पास जाने में उनका काम इजी हो गया। अपने बच्चे को बुला के सामने से देना शुरू किया, आपको दूर से देना शुरू किया और डिस्टेंस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब आप दोनों के बीच में उनकी फैमिली आ चुकी है, बहुत डिस्टेंस आ चुके हैं, अच्छा खासा रिलेशन जो है हैंग हो गया है। और ये देखिए दूर हैं, जोग्राफिकल डिस्टेंस आ गई है, जोग्राफिकल आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, इमोशनली डिटैच हो गए हैं। बिल्कुल बात नहीं, अगर सामने आ जाएंगे, खाना भी खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पे, कुछ भी है अपना अपना खाना सब खाएं, अगर कभी मिलना हुआ तो और निकल के चल दिए। कोई हेलो हाय नहीं, कैसे हो, क्या है, कैसी लाइफ चल रही है, नथिंग, कोई एक लाइन नहीं। बस यहाँ पे अगर उनको भेजेंगे आपके पास, तो अगर आपके पास आपके पर्सन आएंगे तो केओस क्रिएट करने के लिए आएंगे, आपका इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आएंगे, आपके ज़िंदगी में आग लगाने के लिए आएंगे और फिर इन्फॉर्मेशन को ले जाके अपने फादर फिगर को देंगे और दोनों मिलके काम करेंगे। तो ये चीज़ इन्होंने किया है। और यहाँ पे ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा पास्ट में हुआ है। आप दो तीन साल से 4 साल से ज़्यादा और 7-8 साल से 5-6 साल से ज़्यादा ही आपके लाइफ में उथल पुथल हुआ है, क्योंकि ये महाशय महाशया जो भी है जाके फंस चुके हैं। ठीक है, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये मैंने क्या किया, क्योंकि अब समझ में बातें आ रही है। क्योंकि आप चले जाएंगे, ये मतलब अगले के ना थोड़ा सा भी सोच नहीं सकता था बंदा या बंदी कि आप चले जाएंगे, क्योंकि आपकी कैरियर ख़राब सबसे अलग थलग करके बैठे थे, आप कैसे उनके लाइफ से निकल जाएंगे। तो इस बंदे को वो चीज़ था ही नहीं।
आप इतना करते थे उनके लिए, लेकिन इनको था कि और कराना है और झुकाना है। हो सकता है उनके फादर से आपकी ना बनती हो, बनती की छोड़ो, हो सकता है आप उनको पसंद नहीं करते हो, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हो, तो ये उस फादर फिगर के अहंकार को, अहम को चोट पहुंचती थी। तो इस बार परमात्मा अच्छी से कुटाई कर रहे हैं बुढ़ापे में। 70-80 ईयर्स के हो सकते हैं ये बंदा, है ना, 60 प्लस हो सकते हैं, 65 प्लस हो सकते हैं। अच्छी खासी कुटाई हो रही है, ऐसा लगता है ये बंदा जो है, जो भी है फादर फिगर, बेड पे आ चुके हैं, बेड पे आ चुके हैं बहुत ज़्यादा। अब अपने उस गलतियों का लग रहा है कि जहाँ से उन्होंने शुरू किया था, अहम, प्राउड, फॉल्स, मतलब घमंड जो था, अहंकार जो था, उस बंदे को ले डूबा है। अब पता चल रहा है कि आप जो है उनके लाइफ से निकल के जा रहे हो। तो एज काफ़ी हो गया है, 15-20 साल, 25 साल, 30 साल के रिलेशन जो है दाव पे लग गए हैं, 35 साल के रिलेशन भी दाव पे लग गए होंगे। तो बच्चे भी होंगे, बच्चे भी बड़े हो गए होंगे। अब अगले की जो है सो क्या ही बोले, बड़े गंदे शब्द आ रहे हैं, मतलब ओह, है ना। तो अब आपके पर्सन को पता चल रहा है धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। बाकी भाइयों की तो लाइफ में सब कुछ ठीक है, वाइफ है, बच्चे हैं, बहनों की लाइफ में सब ठीक है, इनकी लाइफ तो गर्दिश हुआ पड़ा है। आप देख रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा अच्छा बच्चा बनने गए थे, बहुत अच्छा पेट बनने गए थे, पालतू कुत्ते की तरह काम किया है, वफादारी के जगह पे बम्बू मिला है, डंडे मिले हैं। रात भर सो नहीं पा रहे हैं, नींद खराब हो रही है, अपना ही मुंह छुपा के बैठे हैं, अपने ही कुकर्म को कैसे क्या करें, कैसे करें, जो भी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी किए थे, एक ओल्ड जनरेशन का, एक न्यू जनरेशन का मिल के मर्ज होके जो किए थे, अब उनके ऊपर ही भारी पड़ रहा है। चलो निकलो भाई यहाँ से, ऐसा आपने शटअप कॉल दे दी है। थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी उनके फादर हो सकते हैं। किसी तरह का एनर्जी, तंत्र मंत्र, जादू टोना, किसी भी तरह का एनर्जी आप दोनों के बीच में हमेशा रहती थी, जो इस बंदे को पता नहीं था। इस बंदे को पता नहीं था, ये सोचते थे कि चलो, और उनको था कि मतलब जो भी है, हो सकता है आप लोग डिस्टेंशियल जोग्राफिकल एक दूसरे से दूर रहते हो। तो इस वक्त जो है दोनों की जो है चर्बी जो है गल रही है, फादर फिगर की भी और आपके पर्सन की भी। वो सारे तंत्रा मंत्रा, जादू टोना, सारे शक्तियाँ, सारे जो चीज़ें देखिए, सारे गई हो, सारी शक्तियाँ जो भी यहाँ पे करते थे, उनकी एनर्जी की भी फटी पड़ी है और इनकी भी फटी पड़ी है, ठीक है। तो जिस एनर्जी पे बहुत घमंड, अहंकार था, बहुत गुमान था, जब उस एनर्जी की जब कुटाई हो रही है, अच्छी खासी कुटाई हो रही है, और होनी थी, क्योंकि आप जो है, आपके साथ में कौन है, आदि शक्ति माता रानी है, आपके साथ में कौन है, ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति, एनर्जी आपके साथ चल रही। ब्रह्मा जी जब चलेंगे तो ये ब्रह्मदेव का क्या करेंगे, ये ब्रह्मा जो राक्षस है ये क्या करेंगे। जब ब्रह्मा की शक्ति चलेगी, तो जब विष्णु जी की शक्ति चलेगी, तो ये हनुमान जी की शक्तियाँ जो बांधते हैं ये कहाँ जाएगी। तो इस तरह की घटनाएं जो है बहुत हुई है। ये भूल जाते हैं, ये जीनी पीनी कीनी सब भूल जाते हैं कि जब परमात्मा की शक्तियाँ चलती है ना, तो ये सब काम नहीं करती है। तो इस वक्त जो है ये जो शक्तियाँ जो थी, कल भी मैं बताई बंधी हुई थी, और आज भी मैं बता रही हूँ, जो शक्तियाँ आप दोनों के बीच में आती थी, इनकी रात खराब कर रही, क्योंकि शक्ति की हालत खराब हो रही है। जो भी एनर्जी से आपको यूज करते थे, उसका पाप का घड़ा भर चुका। उस एनर्जी का भी एक लिमिट होता है, कोई भी एनर्जी का एक लिमिट होता है, क्योंकि परमात्मा, ब्रह्मांड, यूनिवर्स उनसे बहुत बड़ी होती है, ठीक है। एक पिच्चू सी एनर्जी से लेके आदमी सोचेगा कि हम तो राजा महाराजा और सबको कंट्रोल करने लगे, तो फिर वो क्या करेंगे, जो उस एनर्जी को भी बनाए हैं, जो तांडव कर रहा है, जो तांडव कर रहा है। अगर हनुमान जी से तांडव करवा रहे हैं बांध के उनको किसी भी तरह का शक्ति से ये करके, तो भूल गए कि विष्णु जी उनके तोड़ हैं, भूल गए रामचंद्र जी उनके तोड़ हैं, उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ये भूल जाते हैं। ये हैं ब्रह्मदेव का जो इच्छा करते हैं, तो ये असली ब्रह्मा जी को भूल जाते हैं। ब्रह्मा राक्षस को ब्रह्मदेव बना देते हैं ये लोग, हैं गलत गलत काम करवाते हैं इस एनर्जी से। तो यहाँ पर अच्छी कुटाई पिटाई हो रही है, जो भी है, चाहे वो हिंदू एनर्जी है चाहे मुस्लिम एनर्जी है, दोनों की कुटाई अच्छी से हो रही है। और करेंगे, परमात्मा जो है ना, हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, करेंगे, ठीक ठाक कर रहे हैं। और देखिए नींद कैसी हो रही है, दो देखिए इस वक्त माफ़ी मांग रहे हैं परमात्मा से, परमात्मा की एनर्जी को पहचान रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। अभी क्या है, कुछ नहीं रह गया है, इनके लाइफ में टावर आ गया, सब कुछ बेकार ध्वस्त, वो एनर्जी ही कुटाई कर रही है, लगता है इनको एनर्जी ही कुटाई कर रही है। दूर है, दूर जोग्राफिकल डिस्टेंस है। अभी देखते हैं कि टावर क्यों आया है भाई, लगता है एनर्जी ही कुटाई कर रही है इनकी। वो जो है एनर्जी, जिस एनर्जी से बहुत इनको विश फुलफिलमेंट होते थे, सारे सपने पूरे कर देते थे, समाज में मान सम्मान बढ़ रहा था। देखिए बार बार उस एनर्जी को यूज करते थे, मल्टीपल टाइम उस एनर्जी को यूज करते थे, वो बार बार यूज करते थे। अब डरे हुए हैं, अब वो डरे हुए हैं, क्योंकि वो एनर्जी वर्क नहीं कर रही है। एनर्जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
वो जो आपको बोले वही चीज़ है। वो जो भी एनर्जी से यूज करते थे वो एनर्जी वर्क करना बंद कर दी। जब वो एनर्जी वर्क करना बंद कर दी है तो मुंह छुपा के देखिए कंफर्मेशन देख रहे हैं आप। रोज छोटी छोटी हिचकी आती थी, आज बड़ी हिचकी निकल कर आई। अंदर ही अंदर हिचकी जो है वो नहीं निकलती थी। आप देखिए आप कैसे कंफर्मेशन है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे किस तरह का मतलब थैंक यू गॉड यूनिवर्स मालिक, थैंक यू। तो वो जो एनर्जी है दम तोड़ रही है। जो भी एनर्जी से आपको यूज किए हैं आप परेशान मत होइए, इसीलिए यहाँ पे आप इस पावर में आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इस वक्त देखिए, उस वक्त आपका हार्ट ब्रेक था, इस वक्त इनका हार्ट ब्रेक कितना बुरी तरह से ब्रेक है। क्यों? क्योंकि आपका वो बन गया, कैरियर बन गया। ये हमेशा आपकी कैरियर रोक के रखे थे ताकि आपकी कैरियर ना बने, आप उनके कदमों में पड़े रहें। वाह 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 वाह, क्या आदमी है ये लोग, क्या मतलब फैमिली है, एंटी पीस फैमिली है, मतलब क्या ही बोले। कोई बात नहीं है, चलो जो लगाए हैं वो आ गया है। कुल मिला के हैं कि 360 डिग्री के एंगल में घूम गया। आपके लाइफ में टावर लगाए थे तो इनके लाइफ में टावर है, दोनों बाप बेटा के लाइफ में टावर है। हेल्थ खराब हो रही है, वेल्थ खराब हो रही है, मनी जा रही है, ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा दवाइयाँ में हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। और जो पैसा है आने की गति कम हो गई है, जाने की गति बहुत तेज हो गई है। तो बहुत ज़्यादा घमंड था, शरीर अलग से परेशान हो रही है, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। जो बुजुर्ग पर्सन है, अब तो हम क्या ही बोलेंगे। तो इस वक्त जो है अगले का घमंड अहंकार टूट रहा है कि जाते जाते क्या दिखा के जाएंगे, क्या दिखा के जाएंगे, क्या बोलेंगे। अगर क्या ही बोले, वहाँ तो बहुत कुछ रहा है मुझे डाउनलोड, लेकिन बोलूँगी नहीं, सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता है। तो लेकिन अब एनर्जी आती है तो बोलना भी पड़ता है ना। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब इनका, आपके दुश्मन का, आपके हेटर्स का, आपके जो पर्सन है जो बहुत टॉक्सिक, बहुत गंदे लेवल के पर्सन है, उनके घर की हालत बहुत ख़राब है, उनकी हालत ख़राब है। वो जिनके बहकावे में आए थे उनकी हालत ख़राब है, या इन समय में। और सब आपको याद कर रहे हैं आपकी कैरियर को देख के। तो उनको लग रहा है कि जो मतलब इतना किए क्या फ़ायदा हुआ, आखिर आप तो अपनी वाली कर ली, आखिर आपकी तो कैरियर हो गई, आखिर आप तो स्वतंत्र हो गए। तो ये लाइफ में आपके जो पास्ट में ना, ये इनके फादर आपको भेजे थे, जैसे बोले ना, केओस क्रिएट करने के लिए। तो आए थे आपके लाइफ में चुपके से, छुप के आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा जो आपके पर्सन है किए हैं। पहले फादर फिगर किए होंगे जब मैरिज करके गए होंगे तो, और बाद में जो है आपके पर्सन लगे रहे हैं बहुत, मतलब और कर करके भागते थे और मुस्कुराते थे कि अब आएगा मज़ा। अब वो जो मज़ा है वो सज़ा बन चुकी है इनके लाइफ में। अब जो है जो कल आप बहुत रो रहे थे उसी कंडीशन में आज ये आ गए हैं। आपके पास रिग्रेट नहीं था, पछतावा नहीं था कि आपने कभी किसी का बुरा किया। आप ये सोचते थे कि ये जो मेरे साथ बुरा हो रहा है कब जाएगा, कब जाएगा, कब जाएगा। बट अभी उनको समझ में आ रहा है। गाइस बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है, इसको यहीं कंक्लूड करती हूँ मैं। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू। बहुत रिग्रेट है, बहुत ये यहाँ पछतावा है। आप अपनी एनर्जी में आ जाइए। एस ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट एंड एस्टेंग का कार्ड लीजिए, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। यही जो है आपको बता देंगे कि कहाँ कैसे चलना है, आपको रास्ता दिखाते जाएंगे, डाउनलोड आती जाएगी। आप इसीलिए बने थे, अच्छी एनर्जी है, अच्छे के लिए आए हैं, अच्छे चीज़ें यूज करिए। देखिए एनर्जी को बुरे तरीके से यूज करने से क्या होता है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू यूनिवर्सल पावर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू परमात्मा, थैंक यू यूनिवर्स।